नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नवीन व महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। देखेंगे परियोजना की वर्तमान परिस्थिति तथा ड्रोन व्यू भी दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या होंगे इस स्टेडियम की विशेषताएं व कैसी होगी यहाँ पर सुविधा। जानेंगे कि कब तक यह परियोजना होगी जनता को समर्पित। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देश में हो रहे विभिन्न आधारभूत संरचना विकास कार्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है तथा इसी क्रम में भारत का पहला ट्रांसपोर्ट रोपवे होने वाली काशी में अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी तीव्र गति से संचालित है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 23 सितंबर 2023 को किया था। इससे अब नगर की एक और कमी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की थी, अब वह भी पूरी होने वाली है, क्योंकि वाराणसी में शीघ्र ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नगर का अपना स्टेडियम भी होगा। वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परियोजना की जानकारी देने हेतु बता दें कि वाराणसी जिले में पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को बनाने का कार्य संचालित है। यह स्टेडियम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके अतिरिक्त इस स्टेडियम का संचालन BCCI करेगा। परियोजना की लागत, स्थान तथा विशेषताओं की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि वाराणसी के राजा तालाब स्थित गंजारी में 451 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के बड़े क्रिकेट स्टेडियम को बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसकी दर्शक क्षमता अभी 30,000 की है। इसे 10,000 और बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में 40,000 दर्शक एक साथ बैठ करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देख सकेंगे। इसकी बाबतपुर एयरपोर्ट व रिंग रोड से बेहतर कनेक्टिविटी होगी। स्टेडियम की छत अर्धचंद्राकार होगी। डमरू के आकार की मीडिया गैलरी व लाउंज होंगे। वहीं भवन पर बेलपत्र की डिजाइन बनेगी। स्टेडियम में 9 पिच व गंगा घाट जैसी सीढ़ियां होंगी। आधुनिक प्रैक्टिस ग्राउंड, पार्किंग, अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब और बेहतर कनेक्टिविटी होगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री के हाथों पहली बार गंजारी में क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास का शिलापट 3 भाषाओं में बनाए गए हैं। हिंदी व अंग्रेजी के साथ ही संस्कृत में भी अलग अलग शिलापट्ट का अनावरण हुआ। बता दें कि यह क्रिकेट स्टेडियम यूपी की तीसरी और पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के तौर पर तैयार हो रहा है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 23 सितंबर को रखी है तथा इस स्टेडियम को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए तीव्र गति से कार्य संचालित है, जिसकी निकटतम छवि आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। यह भी महत्वपूर्ण है कि यह स्टेडियम पूर्वांचल ही नहीं अपितु इससे सटे हुए बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के युवाओं व खिलाड़ियों की प्रतिभा को संवारने के लिए भी उपयुक्त केंद्र बनेगा। परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने हेतु बता दें कि इसके निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश की सबसे प्रसिद्ध संस्थाओं में से एक लार्सन एंड टूब्रो अर्थात LNT को इसकी कार्यदायी संस्था बनाया गया है तथा निर्माण कार्य करने हेतु कंपनी ने इसी स्थान पर अपना कार्यालय भी स्थापित कर दिया है। इसके अतिरिक्त गंजारी स्टेडियम का निर्माण करने वाले श्रमिकों के लिए आवास भी 1 माह के भीतर ही बनाए गए हैं तथा साइट कार्यालय भी बनाया गया है, जहां से LNT के अधिकारी निर्माण कार्यों की निगरानी करते हैं। स्टेडियम की भूमि पर बाउंड्री वॉल आदि की वर्तमान परिस्थिति भी आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। यह भी बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में सितंबर 2022 से तीव्रता आई है, जब भूमि क्रय करने के लिए 120 करोड़ रुपए का बजट कैबिनेट से स्वीकृत होने के पश्चात लगभग 31 काश्तकारों से भूमि क्रय हुई थी। बता दें कि सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस यह उत्तर प्रदेश का पहला क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसका संचालन BCCI अर्थात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड करेगा। दीर्घकालीन लीज के अंतर्गत वह प्रत्येक वर्ष इसकी प्रतिफल में 10 लाख रुपए सरकार को देगा। लगभग 31 एकड़ के विस्तृत परिसर में बन रहे इस स्टेडियम के निर्माण में लगभग 451 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में विकास का पहिया वर्ष 2014 से निरंतर तेजी से भाग रहा है। इसका प्रभाव काशी के चतुर्दिक हो रहे विकास से दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में
भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड अर्थात बीसीसीआई द्वारा वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए राजा तालाब तहसील के गंजारी ग्राम में शीघ्र ही नवीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी देखने को मिलेगा। विशेषताओं की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अतिरिक्त बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तैराकी, आत्मरक्षा के लिए सभी खेलों की भी सुविधाएं मिलेंगी। स्टेडियम में आउटडोर स्पोर्ट्स मैदान, क्रिकेट प्रैक्टिस मैदान, क्लब हाउस भी होंगे। यह देश का पहला स्टेडियम है जिसकी थीम धर्म है। महादेव को समर्पित इस डिजाइन में त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइटें होंगी, वहीं डमरू के आकार में लाउंज व मीडिया गैलरी होगी। यही नहीं, स्टेडियम में होने वाले मैचों के लाइव प्रसारण के लिए 2000 स्क्वायर फीट का ब्रॉडकास्ट रूम अर्थात बीसीआर बनाया जाएगा। 500 स्क्वायर फीट में कैंटीन और शौचालय, बस स्टैंड की सुविधा होगी। सूत्रों के अनुसार इस स्टेडियम को जोड़ने के लिए एक वीवीआईपी मार्ग भी बनेगा। इसके अतिरिक्त खिलाड़ी और मीडिया के लिए सुविधाएं, वीआईपी लाउंज, कॉर्पोरेट बॉक्स, ओपन कार पार्किंग, कार चार्जिंग स्टेशन, पानी की टंकी, बारिश के पानी को संरक्षित करने की सुविधा, गोल्फ कार्ट, सड़क, सोलर पैनल, तरणताल, फूड कोर्ट आदि भी होंगे। इस स्टेडियम को डे व नाइट के मैचों के लिए तैयार किया जा रहा है। यह क्रिकेट स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें वर्षा का जल निकलने की विशेष प्रबंध होंगे ताकि मानसून के सीजन में वर्षा के पश्चात भी सरलता से यहाँ मैच कराया जा सके। इसके अतिरिक्त इस स्टेडियम में खास एलईडी लाइट भी लगाई जाएंगी। इस स्टेडियम में 4 ड्रेसिंग रूम और 3 प्रैक्टिस ग्राउंड होंगे। जानकारी हेतु बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी 2 क्रिकेट स्टेडियम हैं। ग्रीन पार्क कानपुर और इकाना स्टेडियम लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय 1 दिवसीय व T20 के मैच देखे जा सकते हैं। ग्रीन पार्क में 32,000 तो इकाना में 50,000 दर्शकों की क्षमता है। वाराणसी में भी अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकेंगे, जिससे जिले के साथ ही पूर्वांचल के लोग भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 1 दिवसीय, T20 और टेस्ट मैचों में चौके छक्के लगते देख सकेंगे। महत्वपूर्ण है कि इस स्टेडियम को दिसंबर 2025 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है तथा स्टेडियम तैयार होने के पश्चात वर्ष 2026 तक इस स्टेडियम में मैच खेले जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होने के पश्चात खेल जगत में वाराणसी को नई पहचान मिलेगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस स्टेडियम का निर्माण राजा तालाब क्षेत्र में हो रहा है। यह क्षेत्र चारों ओर से रिंग रोड और निकट से ही प्रयागराज हाईवे NH-19 से घिरा हुआ है और स्टेडियम में खिलाड़ियों और दर्शकों के आने जाने के लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें उपलब्ध होंगी। शीघ्र ही इस क्षेत्र में भी कई और नए होटल खुलेंगे, जिससे वाराणसी के इस क्षेत्र में भी विकास चरम पर होगा। भूमि के मूल्य में भी वृद्धि होगी, साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, X व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।